इस कार्यक्रम के अवसर पर स्वागत भाषण के लिए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रकाश पाल जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आए और स्वागत भाषण करने की कृपा करें। मुझे भारत माता की, मुझे भारत माता की। मां गंगा के पावन तट पर बसे पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगरी कानपुर में, जहां सृष्टि के निर्माण से पूर्व भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी, जहां त्रेता युग में रामायण के रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम में निर्वासन काल में माता सीता ने शरण पाई थी, लव कुश का जहां जन्म हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम में जहां रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ने देश की आजादी के लिए काम किया, गंगू बाबा वाल्मीकि ने बड़ा योगदान किया। ऐसी पावन भूमि पर और महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के इस वर्ग सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शकों में से एक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय राकेश सचान जी, असीम अरुण जी, मन्नू लाल कोरी जी, अनूप वाल्मीकि जी, सांसद माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी, माननीय सतदेव पचौरी जी, उपस्थित सभी विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका अध्यक्ष और बहुत लाखों की संख्या में उपस्थित कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जनपदों से आए अनुसूचित वर्ग के सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं की ओर से भगवान महर्षि वाल्मीकि, भगवान बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत गाडगे, रमाबाई अंबेडकर, ऐसे तमाम स्वामी दुर्बलनाथ जी की ओर से, उनके वंशजों की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसदीय दल के नेता के चुनाव के बाद संसद में प्रवेश किया था और उस समय जो उन्होंने संबोधन किया था कि मेरी सरकार देश के गरीबों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी, वो केवल उनका केवल भाषण नहीं था, उसके आप सबने देखा होगा कि उसके लिए लगातार उन्होंने काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश में 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, तमाम जगह बाधाएं थी, लेकिन 2017 के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार आई और डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से जो देश के गरीब, दलित, वंचित, शोषित, जिन छोटी छोटी समस्याओं के लिए संघर्षरत थे, उनके चाहे पक्के आवास बनने का हो, चाहे उनके घर शौचालय बनने का हो, चाहे उनके घर में गैस कनेक्शन का हो, चाहे उनको आयुष्मान योजना का लाभ हो, ये कितनी तीव्र गति से लगभग धीरे धीरे पूर्णतया की ओर पहुंच रहे हैं। बाबा साहब के सम्मान के लिए भी मोदी जी ने किस तरह से पंचतीर्थ, उनके जन्म स्थान महू में एक स्मारक बनाया, उन्होंने ब्रिटेन में शिक्षा ली, उनके स्थान उसको खरीद कर भी एक स्मारक बनाया। 26 अलीपुर रोड जहां पर उन्होंने अंतिम सांस लिया उसको स्मारक बनाया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उसको दीक्षा भूमि को स्मारक बनाया। हिंदू मिल कॉलोनी मुंबई के जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ उसको भी चैत्य भूमि के नाम पर पंच तीर्थ का निर्माण कराकर सभी दलित भाइयों के लिए समर्पित किया। इसके साथ ही बाबा साहब अर्थशास्त्री थे, उनके नाम पर, लेन देन के नाम पर डिजिटल प्लेटफॉर्म भीम ऐप का भी निर्माण कराया। ऐसे तमाम कामों के लिए जहां महापुरुषों का सम्मान किया, वहीं एक घटना मैं बता रहा हूं कि कन्नौज में 2007 में बसपा सरकार में तिरवा में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज बना था जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज। 2012 में बसपा सरकार बनने के बाद उसका किस तरीके से जैसे उसका नाम बदला गया, केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज किया गया था, उसका शिलापट तोड़ा
उसको जूतों से पीटा, उस पर थूका, पेशाब किया, नाले में डालने का काम किया था, किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया था। ये समाज को भूलने नहीं देना है, क्योंकि ये लोग अब घड़ियाली आंसू बहाकर आप सबके बीच में आएंगे। बाकी हम ज़्यादा समय ना लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे। मैं आप सबको, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। हम सबके मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, जिनके ऊपर समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, ऐसे आदरणीय असीम अरुण जी हम सबके मध्य में हैं। मैं समाज कल्याण मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आए, आज के इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद रामलखन जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर। मंच पे उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश माना जी, आदरणीय श्री प्रकाश पाल जी भाई साहब, जिनका उद्बोधन अभी हमने सुना, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी भाई साहब, आदरणीय हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रिज बहादुर जी भाई साहब, आदरणीय श्री रामचंद्र कनौजिया जी, उपस्थित हमारे समस्त माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित हमारी बहनें, हमारे साथी, आज हम लोग बड़े महत्वपूर्ण पर्व पे और बहुत महत्वपूर्ण संयोग पे एकत्रित हैं कानपुर में। सबसे पहले आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पे, जन्मोत्सव पे बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम सब ठीक हमारे पीछे महर्षि वाल्मीकि द्वार से ही गुजर के आए हैं, ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इतनी बड़ी संख्या में बहन भाई हमारे सब उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग योगी जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हालांकि माननीय योगी जी का आशीर्वाद तो गरीबों के साथ हमेशा से रहा है। माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ चढ़ के हमेशा से काम करते थे। जो छोटी छोटी जातियां हैं, जनजातियां हैं, जो समाज में बहुत पीछे छूटी, जैसे कि बंटांगिया, मुसहर, थारू, ऐसे समाज को विकास की राह में पीछे ना छूटे, उसके लिए माननीय योगी जी वर्षों से, दशकों से काम कर रहे हैं। चाहे दुनिया में जहां भी आप रहे हो, हर दीपावली पे जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे थारू बहनों भाइयों के गांव में दिवाली मनाई। ऐसा संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पूरे अनुसूचित वर्ग के भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में आदरणीय योगी जी स्थापित हैं। हम सबका विश्वास आपने जीता है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पिछले 9 वर्षों में जो विकास के कार्य अनुसूचित समाज के लिए हुए, जो प्रदेश की बात करूं तो शिक्षा में, भर्तियों में जिस प्रकार खुला द्वार किया गया, 6.5-7 लाख से ज़्यादा भर्तियां हुई और उसमें पूरे में आरक्षण का, प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया। बिजनेस लगाने के लिए लोन दिए गए। विकास की बात करें तो राशन, पानी, मैस, आवास, गैस, कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊं तो मुझे बताते बताते शाम हो जाएगी, उसकी व्यवस्था की। हम लोग बहुत आभारी हैं। आज केंद्रीय स्तर पे देखें तो माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में 20 से ज़्यादा अनुसूचित वर्ग के मंत्री हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हम सब के लिए बहुत बड़ी संतुष्टि की बात है ये। अगर हम अपने प्रदेश के माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो 9 मंत्री अनुसूचित वर्ग से नामित किए गए हैं। हम लोग को कार्य करने का सौभाग्य मिला है, प्रतिनिधित्व भी है और योगदान भी है। ये भी हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस अवसर पे मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने आसपास हम देखें तो हमारे कितने ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन विभिन्न पदों पे आपने लड़ाए, जिताए और सब अपना अपना योगदान कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। बहनों भाइयों, पिछले 2 बड़े चुनाव, विधानसभा का और नगर निकाय का चुनाव, जिस तरह बढ़ चढ़ के आपने समर्थन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
इसके दूसरी ओर मुझे अचरज होता है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि जब मैं देखता हूं समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव जी बाबा साहब का जय भीम का नारा लगाते हुए दिखते हैं। ये भी सोचिए, इतना अपमान अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब का किया। उनके नाम पे जो जनपद थे, जो प्रतिष्ठान थे, मेडिकल कॉलेज थे, अभी आपने सुना उनको किस तरीके से उन्होंने हटाया, अपमानित किया हम सबको। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि किसी का चरित्र अगर परखना है तो उसको ताकत दे दो, उसको पावर दे दो। जब इनके हाथ में पावर थी तो इन्होंने क्या अनुसूचित वर्ग के सम्मान के लिए, विकास के लिए कोई एक कार्य किया, बल्कि हर ऐसा कार्य था उसको काट दिया। और उसके विपरीत अगर हम तुलना करते हैं तो देखते हैं मोदी जी ने हमको पंच तीर्थ के रूप में ऐसे 5 तीर्थ दिए जहां पे हम लोग जाते हैं बाबा साहब के नाम पे, क्योंकि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। जो हम लोग फोन पे ऐप इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, भीम ऐप के रूप में दी। आज सभा के लोग मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मनाते हैं। मुझे देख के बड़ा अचरज होता है कि कैसे उन्होंने इनका नाम खराब किया। जिले का नाम भी बदला, पार्क का नाम भी बदला, हर चीज बदला, और आज जाकर के कांशीराम जी के नाम से खड़े होते हैं। ये भी कितने अचरज की बात है। हम लोग को उसके विपरीत देखें तो हमारे लिए कितने गौरव की बात है कि अपने कानपुर से ही माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को देश का नेतृत्व करने का मौका भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार ने दिया। हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। और इसी के साथ साथ आज अगर हम बात करें तो हमारी पुनः राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से, एक सामान्य परिवार से, किंतु बहुत ही योग्य हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस प्रकार सम्मानित किया, हम सबको सम्मानित किया। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उसको हर नीति की, हर क्रिया की नींव में रखा है। ये हम सब के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। पूरे समाज की ओर से, उपस्थित सभी बहनों भाइयों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये यात्रा बढ़ी है, आगे और तेजी से बढ़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और मेरी कामना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय श्री राम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय असीम जी। हम सबके मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री, उस क्षेत्र की प्रभारी आदरणीय प्रियंका रावत जी भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आएं और हम सब इस अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आयोजित अनुसूचित वर्ग सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, कानपुर बुंदेलखंड के अध्यक्ष माननीय प्रकाश पाल जी, हम सबके नेता और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री के रूप में आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान जी, मनोहर लाल पंत जी, रामकेश निषाद जी, अजीत पाल जी, प्रतिभा शुक्ला जी, असीम अरुण जी, नंद गोपाल नंदी जी, और विशेष रूप से एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र कनौजिया जी, मंच पर उपस्थित सभी
हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, यहाँ आए हुए हमारे अनुसूचित वर्ग और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित व्यक्तियों और यहाँ सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जिन्होंने रामायण की रचना की थी और रामायण की रचना के आधार पर ही उन्होंने भगवान राम का चरित्र लिखा था। उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के ऊपर लिखी हुई रामायण के आधार पर आज अयोध्या में जो भगवान राम भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो इन्हीं की लिखी हुई रचना के आधार पर किया जा रहा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में अभी 22 जनवरी को 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कर ये मंदिर हम सबके लिए खोल दिया जाएगा। हम सब लोग उसके दर्शन करेंगे। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित आए हैं। वो विशेष रूप से आज हम लोग जिस महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती बना रहे हैं, अगर उन्होंने ये हमारा ये रामायण महाकाव्य न लिखा होता, हमारे महाराजा परशुराम राम की कहानी न लिखी होती, तो शायद आज हम अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर न बना रहे होते। तो आज मैं कह सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश का उत्थान कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। और इस चहुमुखी विकास के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पर जब जब मौका आया, उन्होंने अनुसूचित वर्ग को उठाने का काम किया है। जैसा कि हमारे मंत्री, प्रदेश के मंत्री आदरणीय अरुण वसीम जी कह रहे थे कि केंद्र ने सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री बनाए हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसे भी मंत्री बना दिए थे जो न राज्यसभा के सदस्य थे न लोकसभा के सदस्य थे। हमारे एल मुरुगन को राज्य मंत्री बनाया। आज जिसके बारे में यहाँ जो कानपुर की धरती पर आज हम सब लोग सम्मेलन कर रहे हैं, इसी कानपुर देहात के रहने वाले राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया है। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई भी पार्टी अपनी पार्टी की बागडोर केंद्रीय नेतृत्व ने कभी भी किसी अनुसूचित वर्ग के नेता को नहीं बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने बंगारू लक्ष्मण को अपनी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कमान को सौंपकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया था। आज मैं कह सकता हूं कि जो जितना भी काम किया जा रहा है, वो सारा काम अनुसूचित वर्ग के लिए केंद्र में बैठे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। आज मुझे अच्छी तरह से याद है 1995 की वो घटना याद आती है, जिस समय समाजवादी पार्टी ने बहन मायावती जी के ऊपर उन्हें जानलेवा हमला किया था। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी न होते तो शायद उनकी जान न बचती। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने अपनी पार्टी की चिंता नहीं की, बल्कि क्योंकि उनकी सोच थी कि हम काम करते हैं तो देश के लिए, हम काम करते हैं इसके बाद पार्टी के लिए, इसके बाद कहीं व्यक्ति आता है। और अन्य पार्टियों में हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्यक्ति, फिर पार्टी, इसके बाद देश के लिए उन्हें सोचने का समय होता है तो सोचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले देश और प्रदेश के लिए सोचती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए पूरी पार्टी की ताकत बहन मायावती जी को 1995 में दे दी थी। वो दो बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आज हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके पंच तीर्थों को बनाने का काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी हम सबका उत्थान करने के लिए, आज हम यदि मंत्री के रूप में आप सबके बीच खड़े हैं तो निश्चित ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज मैं इसी भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में आए हुए सभी भाइयों बहनों का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी, राज्य मंत्री भारत सरकार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 6 क्षेत्र हैं, पश्चिम में प्रथम सम्मेलन, ब्रज में दूसरा सम्मेलन और कानपुर बुंदेलखंड में तीसरा सम्मेलन आज आयोजित है। मैं ऐसे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र जी चौधरी से आग्रह करना चाहता हूं कि आए, हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन और मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय भूपेन्द्र जी।
भगवान महर्षि की आज जन्मदिन के अवसर पर कानपुर बुंदेलखंड के इस अनुसूचित जाति सम्मेलन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, इस क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी, आदरणीय राकेश सचान जी, आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, अपने सरकार के मंत्री असीम अरुण जी, मनोहर लाल जी, अनूप वाल्मीकि जी, आदरणीय बहन प्रतिभा शुक्ला जी, अजीत पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, देवेश कोरी जी, इस क्षेत्र की प्रभारी पूर्व सांसद आदरणीय बहन प्रियंका रावत जी, अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, हमारे सांसद आदरणीय सतदेव पचौरी जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, मेयर आदरणीय बहन प्रमिला पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन स्वप्निल वरुण जी, मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, आदरणीय विधायक और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुंदेलखंड कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से आए सभी साथी भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को आप सब लोगों ने दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, आप सब ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमें सरकार बनाने का अवसर दिया। भाइयों बहनों, 5 साल काम करने के बाद दोबारा उत्तर प्रदेश की महान जनता ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चलाने का आपने अनुभव अवसर दिया। हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार, हमारी सरकारों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर हमारी सरकारें भाइयों बहनों काम कर रही हैं। हमारी सरकारों ने कोई भी भेदभाव, सरकार की जितनी लाभार्थी परक योजनाएं, सरकार संगठन में सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और पार्टी और राज्य में योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो फार्मूला है और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, इस स्वरूप के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने समाजवादी पार्टी के जो चरित्र की चर्चा की है, आज वो बगला भगत डॉक्टर अंबेडकर जी का गुणगान कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति से जुड़े जो भी हमारे महान पुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि उनकी सरकार में किस प्रकार की गुंडागर्दी थी, किस प्रकार की अराजकता थी। और भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा अपराध समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों के प्रति, हमारी माताओं बहनों के प्रति होते थे। ये हमें सजग रहना है। और जैसा असीम अरुण जी कह रहे थे कि उनकी ताकत जब उनके पास थी तो उन्होंने सबसे ज़्यादा भेदभाव समाज के इसी वर्गों के प्रति किया। लेकिन हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी हमारी योजनाएं, हमारी जितनी लाभार्थी परक योजनाएं, उसमें भाइयों बहनों सबको साथ लेकर हमारी सरकार चल रही है। हमारी सरकार की, मोदी जी की और योगी जी की जो प्राथमिकता है वो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति। हमारी सरकार की गरीब कल्याण को समर्पित योजनाएं, गरीब हमारी प्राथमिकताओं में है। और हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आप सबका आशीर्वाद, स्नेह बना रहे। अपनी सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में, मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी उपस्थिति का और मंचासीन सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र के सब लोग आए हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि पुरानी सरकारों के समय 2017 से 12
उस 12 से 17 तक, और समाजवादी पार्टी के कालखंडों में अलग अलग समय में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और दलितों और गरीबों के साथ जो उन्होंने अत्याचार किया, उन्हें ध्यान रखना है। और ये समाजवादी पार्टी के जो लोग नौटंकी कर रहे हैं, इनका भी हमें ध्यान रखते हुए मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और अब सभी आप सब अपने इस परिसर में उपस्थित इस सम्मेलन में आए सभी अपने साथी भाइयों बहनों का धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय योगी जी का जोरदार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने की कृपा करें। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी भाजपा, योगी मोदी भाजपा। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आएं और हम सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय सतीश महाना जी। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति सम्मेलन के अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए प्रदेश को विकास के पथ के ऊपर जिन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, सामाजिक समरसता जिनके स्वभाव में है, समाज के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समादरणीय श्री भूपेन्द्र जी चौधरी, भारत सरकार में मंत्री श्री भानु जी, मंचासीन सभी सम्मानित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और अन्य वक्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस प्रकार से गरीब कल्याण की बात करी गई, समाज के अंतर्गत रहने वाले वो जाति के लोग जो उपेक्षित थे, जो केवल वोट बैंक के नाम से जाने जाते थे, जिनकी संख्या इसलिए बताई जाती थी कि उनको कैसे वोट मिल सके, ना तो उनके रहने की चिंता करी गई, ना उनके खाने की चिंता करी गई, ना उनके उत्थान की चिंता करी गई। भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत में हम सबको मालूम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस समय बात कही थी एकात्म मानववाद की, तो उन्होंने कहा था कि विकास के पंक्ति में खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है। अंतिम व्यक्ति वो कौन था? अंतिम व्यक्ति वो था जिसको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा कभी भी उपलब्ध नहीं हुई और जिसके नाम के ऊपर केवल वोट मांगे। अभी हमारे माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी ने एक बात कही, वो बात मेरे भी ध्यान में थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को वोट बैंक के नाते से इस्तेमाल नहीं किया, उनको सोचा भी नहीं। ऐसी जातियां जो अनुसूचित जाति के, जैसे मूसर है, बंटानिया है, थारू समाज के लोग, जिनकी संख्या बहुत कम है, जो आजादी के बाद से लेकर अभी तक गुमनामी के अंधेरे के अंतर्गत खोए हुए थे। अनुसूचित जाति के होने के बाद भी क्योंकि उनकी संख्या उचित नहीं थी राजनीति के माध्यम से, इसीलिए अनुसूचित जाति के नाम के ऊपर राजनीति करने वालों ने उनकी चिंता नहीं करी, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप उन व्यक्तियों की चिंता करके, उनके साथ त्योहारों में भागीदार करके उनकी खुशी को बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सदैव ही किया है। आज इस बात के लिए हम सब लोगों को गर्व होता है कि आज विकास की वो सारी की सारी आवश्यकताएं जो गरीब तक पहुंचनी चाहिए थी, माननीय मोदी जी के द्वारा जो संकल्प लिए गए, जो बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ करी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि उनको उस योजनाएं का लाभ मिले। उन योजनाओं का लाभ वहां पर उनके लिए रहने की जगह नहीं थी,
किन अमानवीय स्थितियों के अंतर्गत वो रहने के लिए मजबूर हुआ करते थे। आज विगत 6.5 वर्षों के अंतर्गत उनके जीवन में प्रगति, उनके जीवन में रोशनी दिखाई पड़ती है। उनके जीवन में कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है इसकी चिंता दिखाई पड़ती है। आज भी यहां पर उनके सम्मान के साथ साथ ही बहुत बड़ी संख्या में ऐसे योजनाओं का भी यहां पर प्रारंभ हो रहा है जिनका लाभ एक गरीब के लिए हो सकता है, बस्ती में रहने वाले व्यक्ति के लिए हो सकता है। पहले बस्ती के रहने वाले व्यक्ति के लिए विकास की बात नहीं होती थी, छोड़ दिया जाता था कि वहां से उसका क्या मतलब है। लेकिन आज वो विकास की रोशनी में, विकास की किरण की बात नहीं कर रहा, पहले विकास की किरण भी नहीं पहुंचती थी, अब वो विकास की रोशनी से जगमग। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं, उनका जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम प्रदेश को एक नई दिशा और नई राह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिखाएंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आज का एक कार्यक्रम जनता से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए, आज का ये कार्यक्रम उन उपेक्षित वर्ग के लिए जिनके उत्थान के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर सके उसके लिए था। और इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, समाज के लोग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के भाई भगिनी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबको महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में मैं बोलना शुरू करूँगा, अपने आप में एक विषय हो जाएगा। कानपुर की धरती धन्य है कि जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, उनके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं। और पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद माननीय। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां कहीं भी जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात लेकर जाते हैं। ऐसा आज भी है। आज 501 करोड़ की 153 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होना है। साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभांश दिए जाएंगे, जिनमें से कुछ को प्रतीक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर प्रदान करेंगे। इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं अन्नप्राशन से, क्योंकि पोषक आहार ही स्वस्थ उत्तर प्रदेश का निर्माण करेगा। बच्चों में पुष्टाहार की आदत पड़े, इसलिए प्रतीक स्वरूप 3 बच्चों का अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। ये बच्चे हैं दिव्यांशी, आप देख सकते हैं, शिशुओं के साथ जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय होते हैं तो ये बहुत ही मोहक और भावुक पल होते हैं हम सब के लिए। जब हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मातृत्व शक्ति वाली छवि देखते हैं, उनके अंदर से सचमुच एक अभिभावक प्रकट होता है, एक माँ, एक पिता के आशीर्वादों से भरा उनका व्यक्तित्व और आशीर्वाद देती हुई उनकी मुस्कुराहट और भावभंगिमा, जो उनके भीतर के सुकोमल हृदय को परिलक्षित करती है। और बच्चे भी बहुत ही प्रसन्नता के साथ उनकी गोद में इस तरह से आते हैं जैसे न जाने कितना पुराना रिश्ता है। और शिशु तो भगवान का स्वरूप होता है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक योगी हैं, तो एक रिश्ता, गहरा रिश्ता उनका उनके साथ है ही। और उसके बाद अर्नव का अन्नप्राशन होगा। नन्हे बच्चे शिशु बोल नहीं पाते, लेकिन व्यक्तित्व की ऊर्जा को समझते हैं। जहां उन्हें सुरक्षा का आभास होता है, प्रेम का आभास होता है, वो स्वयं ही शांत हो जाते हैं।
सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे जिनका अन्नप्राशन एक योगी के हाथों हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अपने हाथ से खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन कर रहे हैं। उनके शिशु रूप का सम्मान कर रहे हैं। मस्तक पर टीका, पुष्प की माला। शिशु का ये रूप वास्तव में भगवत सत्ता का ही रूप है और उसी का सम्मान भी। और अब मोहक का अन्नप्राशन। नन्हे शिशुओं को जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी गोद में लेते हैं आह्लादित हो जाते हैं और उनके रोम रोम से उनके लिए आशीर्वाद बरसता है। पहला अन्नप्राशन और माननीय मुख्यमंत्री जी का ढेर सारा आशीर्वाद। मोहक पल, मोहक का अन्नप्राशन और ये मोहक पल। विस्मित से बच्चे, स्वाद भी मिल रहा है और रंग बिरंगे उपहार भी उन्हें आकर्षित कर रहे हैं और एक स्नेहमयी गोद का आलिंगन उन्हें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कानपुर नगर निगम ने कूड़ा प्रबंधन के लिए 100 हॉपर ट्रिपर 8 करोड़ 86 लाख में क्रय किए और 6 बॉबकैट वाहन 1 करोड़ 74 लाख में खरीदे। आज इन वाहनों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि स्वच्छ कानपुर की अवधारणा को सत्य करने के लिए, कूड़ा प्रबंधन को गति देने के लिए इन 100 हॉपर ट्रिपर और 6 बॉबकैट गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। हॉपर ट्रिपर गाड़ियां डोर टू डोर जाकर कूड़ा लेती हैं और बॉबकैट गाड़ियां सकरी गलियों से भी कूड़े को उठा लेती हैं। कूड़ा प्रबंधन में गति मिलेगी और स्मार्ट सिटी के रूप में कानपुर एक स्वच्छ कानपुर के रूप में प्रतिष्ठित होगा। हरी झंडी दिखाई गई और इसी के साथ वाहनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। वाहनों का प्रस्थान स्वच्छ कानपुर, स्वस्थ कानपुर की अवधारणा को सच करने के लिए ये प्रयास। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 501 करोड़ की 153 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। उनमें से एक परियोजना नागरिक सुविधा केंद्र के रूप में है। सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर नगर निगम द्वारा निर्मित। ये कैसा होगा, आइए इस पर आधारित एक छोटी सी फिल्म देखते हैं, जब एक ही छत के नीचे सभी नागरिक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो देखते हैं नागरिक सुविधा केंद्र पर यह फिल्म। जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्णतया वचनबद्ध हैं। उनकी पहली प्राथमिकता है कि जनमानस को उच्च स्तरीय जन सुविधाएं सुगमता से प्राप्त हो, जिसके लिए प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसी क्रम में जनपद कानपुर में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। इस नागरिक सुविधा केंद्र में कानपुर वासियों को
नगर निगम कानपुर द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं हेतु 20 काउंटर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, गृह कर, जल कल से संबंधित कर, डॉग रजिस्ट्रेशन, सैनिटेशन इत्यादि सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। आइए जानते हैं ये नागरिक सुविधा केंद्र कैसे काम करता है। नागरिक को अपने कार्य के अनुसार नागरिक सुविधा केंद्र में स्थित टोकन मशीन से टोकन लेना होता है। इसके बाद वो अपने निर्धारित काउंटर पर जाकर अपने कार्य का पंजीकरण कराएगा। पंजीकरण के बाद नागरिक को एक QR कोड प्रदान किया जाएगा। सभी सेवाओं में नागरिकों से लिए जाने वाले निर्धारित शुल्क को ऑनलाइन पेमेंट, UPI व POS मशीन के माध्यम से लिया जाता है। इसके बाद नागरिक सुविधा केंद्र के द्वारा पंजीकृत दस्तावेज बैक ऑफिस को भेज दिया जाता है, जहां दस्तावेजों को स्कैन करके संबंधित विभाग के पोर्टल पर अपलोड करके मूल प्रति भी भेज दी जाती है। निर्धारित समयावधि में सेवाओं या समस्याओं को निस्तारित कर नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से आम जनमानस को अवगत कराया जाता है। नागरिकों तक पहुंचने वाली सेवाओं की जांच प्रभारी अधिकारी नागरिक सुविधा केंद्र के द्वारा की जाती है। प्रमाण पत्रों से संबंधित सेवाओं से प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों को संबंधित विभाग द्वारा सीधे पोर्टल से अपलोड कर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को प्रदान कर दिया जाता है। नागरिक सुविधा केंद्र में मैं 2 दिन पहले आया था और अपने डॉग के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आवेदन किया था और बहुत ही खुशी का विषय कि मुझे आज बुलाया गया है और मुझे आज अपना डॉग रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके अतिरिक्त नागरिक ये सारी सुविधाएं प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से CFC ऐप डाउनलोड करके घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की गई इस अनूठी पहल को जल्द ही सभी 17 नगर निगमों में प्रारंभ किया जाएगा, जिससे नागरिक सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही छत के नीचे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश का ये पहला नागरिक सुविधा केंद्र जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ईज ऑफ लिविंग परिकल्पना को साकार करता है। कई बार ऐसा होता है कि विषम परिस्थितियां और विपत्तियां ऐसी आती हैं कि घर होते हुए भी हमें अपने घर को छोड़ना पड़ता है, नष्ट हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, और ऐसे लोगों को पुनः निर्वासित करने का सदैव प्रयास किया जाता है कानपुर के जिला प्रशासन द्वारा। ग्राम कोरथा तहसील नरवल में विकसित वेद व्यास ग्राम एक ऐसी ही टाउनशिप है जो सभी नागरिक सुविधाओं से लैस है। इसी पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। एक वर्ष पहले 2 अक्टूबर 2022 को कानपुर के कोरथा गांव में तीर्थ से लौट रहे 26 श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। जनता के दुखों के प्रति संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल कोरथा गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया और पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी मृतकों और घायल लोगों के परिवार वालों को राज्य की तरफ से भी आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रभावित परिजनों को आवास दिया गया और कृषि जमीन का पट्टा भी दिया गया। संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर क्लस्टर आधारित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित परिजनों को वेद व्यास ग्राम में उनका अपना आवास दिया जा रहा है। कानपुर जनपद के कोरथा गांव में पूरी प्लानिंग से बसाई गई है ये कॉलोनी, पार्क और सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं से लैस एक नवीन ग्राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 1,56,00,000 रुपए की वेद व्यास ग्राम परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है, जिनका मानना है कि जनहित की योजनाएं ही राम राज्य का आधार हैं। हमारी सरकार किसी का चेहरा देख करके नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेगी। आज परिणाम सबके सामने है। वेद व्यास ग्राम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का साकार रूप है। यहाँ बसाए गए 19 परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय उपलब्ध कराया गया। हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन, ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट के साथ ही कैटल शेड,
और खेल के मैदान का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत कराया गया। सेवा, समर्पण और सहयोग की भी मिसाल है यह परियोजना, जिसमें सांसद निधि से बाउंड्री वॉल, विधायक निधि से मेन रोड इंटरलॉकिंग और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत सोलर लाइट पार्क और समतलीकरण का कार्य हुआ। यह विकास कार्य प्रभावित परिवारों के जीवन यापन में उपयोगी भूमिका निभाकर कोरथा गांव में विकास को नई दिशा देंगे। जनता के सुख दुख में सदा साथ, जनहितकारी संवेदनशील सरकार। एक वर्ष पहले एक बार जोरदार तालियां इस प्रयास के लिए। सच है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और हम सब के दुख सुख में सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं। और अब बारी है 501 करोड़ की 153 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन समस्त परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। ₹501 करोड़ की 153 जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये योजनाएं स्मार्ट सिटी के रूप में कानपुर को तो स्थापित करेंगी ही, साथ ही कानपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलेंगी। बटन दबा और शिलापट का अनावरण आप देख रहे हैं हो रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि कानपुर में विकास और प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लोगों को अधिक से अधिक सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है और उनके सुनहरे भविष्य के द्वार खुल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब बारी है विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभांश दिए जाने की। सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को प्रतीक स्वरूप चाबी दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि श्रीमती ज्ञानवती जी को उनके घर की चाबी दें। बहुत सारे लोगों को ये सब योजनाओं के लाभांश आज दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रतीक स्वरूप कुछ लोगों को, और एक स्त्री का सपना होता है उसका अपना घर, और ये चाबी उन्हें दी जा रही है। और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लाभार्थियों को लाभांश दिया जाएगा। आमंत्रित कर रही हूं मैं इन बच्चियों को 10वीं कक्षा की अंशिका दीक्षित और 10वीं कक्षा की अंशिका उत्तम और 12वीं कक्षा की अर्चिता वर्मा। अंशिका दीक्षित को 10,000 रुपये की धनराशि आशीर्वाद के साथ, अंशिका उत्तम जो 10वीं में ही है 5,000 की धनराशि, और अर्चिता वर्मा 12वीं कक्षा की छात्रा 5,000 की धनराशि। और इसके बाद ओडीओपी योजना के लाभार्थी सामने आएंगे जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है। मेसर्स राधिका होजरी की श्रीमती राशि मेहरोत्रा जी को 50 लाख रुपए की धनराशि ओडीओपी के उद्यम के लिए। राशि इतनी बड़ी है मगर तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है। मेसर्स प्रगति ट्रेडर्स के श्री तनुज आहूजा जी को 49 लाख की धनराशि, और मेसर्स ब्लेसिंग इम्पैक्ट की श्रीमती कविता टंडन जी को 1,58,00,000 की धनराशि। जोरदार तालियां। और उसके बाद बारी है स्मार्टफोन और टैबलेट देने की। स्वामी विवेकानंद योजना के अंतर्गत अंजलि कुशवाहा, अर्पिता शर्मा और बबली देवी, इन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में और आज की जीवन शैली में ये गैजेट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अब ओडीओपी के टूल किट दिए जाएंगे। ओडीओपी के टूल किट स्वाति दिवाकर, आंचल शाह और अंशिका यादव जी को सिलाई के लिए सिलाई मशीन दी जा रही है, जिससे ये आत्मनिर्भर हो सके और प्रदेश के नवनिर्माण में अपना सहयोग दे पाए। पता नहीं क्या जादू है आपकी तालियों में, आप तालियां बजाते हैं तो लाभार्थी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
तालियों में छिपा है आपका आशीर्वाद। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर कदम आंचल शाह और अंशिका यादव। और इसके बाद राज्य विश्वकर्मा श्रम सम्मान दिया जाएगा संगीता यादव, सोनी यादव और दीपिका तिवारी जी को। राज्य विश्वकर्मा श्रम सम्मान सिलाई मशीन ही दी जा रही है, इन्हें भी सिलाई करके ये लोगों का भी दिल जीतेंगी और आत्मनिर्भरता की चमक भी इनके चेहरे पर आएगी। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपकी तालियों का संगीत नहीं बजता सारा वातावरण सूना सा रहता है। संगीता यादव, सोनी यादव और दीपिका तिवारी। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। एक बार सभी पूरे पंडाल से उठे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। इन समस्त योजनाओं के माध्यम से इन सबके भविष्य के, सुंदर भविष्य के, उज्जवल भविष्य के द्वार खुल रहे हैं। कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ स्वयं पद चिन्ह बनाते हैं। महापुरुष कहलाते जग में जो स्वयं इतिहास रचाते हैं। ऐसे ही महापुरुष हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो नए उत्तर प्रदेश में कीर्तिमानों की एक नई गाथा लिख रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस अनुसूचित जाति महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रकाश पाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अनूप वाल्मीकि जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री सलील बिश्नोई जी, श्री अविनाश सिंह चौहान जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी और भारी संख्या में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है और अपनी कालजयी रचना
रामायण के माध्यम से हम सबका साक्षात्कार कराने वाले त्रिलोकदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी। इस अवसर पर त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर में मां गंगा के आशीर्वाद से हम सबको आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विकास की लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास, जिसके लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहां लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाज के मार्गदर्शन के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ये समाज समरस समाज के रूप में बिना भेदभाव के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भाव और भंगिमा के साथ कार्य करता रहा है। अतीत के किसी कालखंड से लेकर के आधुनिक काल तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अनुसूचित समाज ने समाज का मार्गदर्शन किया, उनको नेतृत्व दिया, समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिश्रम और पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटे और अपने हर कार्य को परिणाम के साथ जोड़ते हुए समाज को एक नई दिशा में अग्रसर करने का कार्य किया। आज पावन पर्व है जब हमें महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अपने अनुसूचित समाज से जुड़े हुए बंधुओं के साथ इस महापंचायत के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज एक और महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती और दूसरी ओर आज हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, और सरकार स्वयं इसमें भागीदार बन रही है। याद करिए, क्या पहले महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर रामायण का पाठ हो पाता था क्या? पिछली सरकारें घबराती थी क्योंकि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के में, भगवान वेदव्यास में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में, संत रविदास में, उनको ये लगता था कि अगर हम इन्हें महिमा मंडित करेंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए, और इसके भय से इन महापुरुषों की जयंती ही नहीं मनाते थे, उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देते थे। इन महापुरुषों के नाम पर जो पहले से बने हुए स्मारक थे, भवन थे, उनको हटाने का कार्य पिछली सरकारें करती थी। लेकिन आज सरकार ने इस बात को तय किया, ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास का कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए उनके पावन जयंती के अवसर पर हर देव मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ के साथ सरकार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, भगवान राम के चरित्र को दुनिया के सामने लाने का श्रेय अगर किसी एक त्रिकालदर्शी ऋषि को जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को जाता है। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने जो रामायण लिखा वही रामायण के अलग अलग संस्करण के रूप में अलग अलग कालखंडों में फिर सामने आई, और आज इसी का परिणाम है अयोध्या में
भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो महर्षि वाल्मीकि पर, संत रविदास पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर सकता हो? हर भारतीय को करना चाहिए, हर भारतीय करता है और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। भाइयों बहनों, आज उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग कानपुर के माध्यम से एक बार फिर से जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहता हूं, पिछली सरकारें आपको, समाज को जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंत्र के साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर तबके को देने का कार्य कर रही है। तो विकास की योजनाओं को भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर पिछले 6 वर्ष के अंदर जहां 3.25 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, वहीं 55 लाख गरीबों के लिए एक आवास देने का कार्य भी हुआ है। 1,54,00,000 से अधिक परिवारों को, भाइयों बहनों, 1,54,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, तो 1,75,00,000 परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन और भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी और फ्री में वैक्सीन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के और गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। दुनिया के अंदर कहीं भी कोरोना प्रबंधन का ये उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुआ। आज सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है और मुझे प्रसन्नता हो रही है जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती के अवसर पर हम संवाद बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी होंगे, इन सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार देगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में हम लोगों ने कमेटी का गठन कर दिया है और हमने कहा समय से रिपोर्ट दो, कोई उनका शोषण न करने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। भाइयों बहनों, आज आप शासन की योजनाओं को हर गरीब तक बिना भेदभाव के पहुंचते हुए देख सकते हैं। हर दलित, हर वंचित योजनाओं का लाभ पाता हुआ देख सकता है। आज समाज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास आज उन तक देखने को मिल रहे हैं। आपने इन चीजों को अनुभव किया होगा। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न की घटनाओं को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जाता था, आज देख रहे होंगे कि उन सभी गरीबों को, वंचितों को, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। कोई उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए हैं और सरकार के इसी प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद जो विकसित पड़े हुए थे, जिन लोगों तक शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, ऐसे बनटांगिया समाज से जुड़े हुए लोगों को राजस्व गांव का दर्जा देकर के समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। चेरो हो, थारू है, मुसहर है, वनवासी है, बुक्सा है, ये जितनी भी जनजातियां थी, अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जातियां थी, जिनको शासन की योजनाओं के साथ 70 वर्षों में नहीं जोड़ा गया था, उन लोगों को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। उन्हें मान्यता दी गई।
पहली बार गत पंचायत चुनाव में उनको अपने प्रधान चुनने का अवसर प्राप्त हुआ और शासन कहता ही नहीं, ये डबल इंजन की सरकार करके दिखाई भी है। याद करिए, 1 वर्ष पहले यही कानपुर देहात जनपद में, तब मैं यहां आया था कानपुर में, स्पीकर महोदय भी, पचौरी जी भी, मैथानी जी भी, हमारे विधायकगण मौजूद थे और कानपुर देहात में वहां के माननीय सांसद श्री भोले जी और वहां के माननीय विधायकगण मौजूद थे। जब यात्रा से आ रहे 35 परिवारों के घर ट्रॉली दुर्घटना में, ट्रॉली ट्रैक्टर की दुर्घटना में उजड़ गए थे। परिवार अनाथ हो गए थे, उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया था और तब मैं स्वयं आया था। मैंने कानपुर और कानपुर देहात दोनों जगह का दौरा किया था। और भाइयों बहनों, आज महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर वहां पर उनके लिए पूरी एक टाउनशिप बसा दी गई है, उनके लिए एक एक मकान दे दिए गए हैं। याद करिए, इन गरीबों के लिए जिनका मकान न हो उसके लिए एक मकान मिल जाए सिर ढकने के लिए, वही दुनिया है। एक गरीब जिसके पास अपना शौचालय नहीं, उसको शौचालय मिल जाए, वही उसके लिए दुनिया है। एक नौजवान जिसके पास रोजगार नहीं, अगर उसके हाथ को कार्य मिल जाए, यही उसका सम्मान है, यही उसके लिए दुनिया है। एक बेटी जिसको सुरक्षा चाहिए, उसको सुरक्षा की गारंटी मिल जाए, यही उसके लिए दुनिया है। और भाइयों बहनों, एक वंचित, एक गरीब, एक दलित जो सम्मान जिसको प्राप्त नहीं हो रहा था, अगर उसे शासन और समाज मिलकर के सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर देता है, तो उसके लिए दुनिया की सारी खुशियां उसको प्राप्त हो जाती हुई दिखाई देती हैं। और आज ये डबल इंजन की सरकार इसी को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इन्हीं योजनाओं को लेकर के हम आज आगे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं और इसका लाभ आपने आज देखा होगा। वेदाभ्यास के नाम पर बसाया गया यह टाउनशिप, जो 1 वर्ष पहले उजड़ गए थे, उन लोगों को आज फिर से अपने घर प्राप्त हो चुके हैं। उन चेहरों की मुस्कान को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे चेहरे भी आज इस बात को मानते हैं कि देखिए, हो सकता है आपदा की चपेट में, किसी एक्सीडेंट की चपेट में उनके परिवार आ गए थे और सरकार वही जो संकट में आपके साथ खड़ी हो सकती हो। ये डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने वाली सरकार है। ये सरकार वो नहीं जो वोट के लिए इस्तेमाल करती हो और उसके बाद भूल जाती हो। पहले यही होता था, 17 के पहले वोट बैंक के रूप में जाति के नाम पर अपने परिवार को बढ़ावा देने का कार्य होता था। समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास होता था। लेकिन आज सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने नहीं, बल्कि समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक समरस समाज के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों, आपके लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है कि लगभग 1.5 वर्ष पहले इसी कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर के रूप में सीएम अरुण जी अपनी सेवा दे रहे थे और आज वह कन्नौज से विधायक भी हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 1.5 वर्ष पहले राहुल बच्चा सोनकर यहां घूमता था, आज विधायक है। आज आप देख रहे होंगे राहुल बच्चा सोनकर के पिता श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे और उस समय ऐसा लगता था, लोग ये मानते थे परिवार अनाथ हो गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को अनाथ नहीं होने देती है, उसके साथ खड़ी होती है, पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती है। जब हम एक बार हाथ पकड़ते हैं
तो भाइयों बहनों फिर हाथ छोड़ते नहीं हैं, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। आपने यहां पर इस बात को देखा होगा कि यहां पर हमारी एक मंत्री कोरोना कालखंड में असमय काल कलवित हो गई थी। आज उनकी सुपुत्री श्रीमती स्वप्निल वरुण जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में है और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व दे रही है। ये है सबका साथ और सबके विकास का भाव। हम अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ते और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री पद का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारी सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देगी। गरीब भी था, गांव भी था, दलित भी था, वंचित भी था, महिलाएं भी थी, युवा भी थे उनके एजेंडे के तहत। और सबसे पहला कार्य किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना। भाइयों बहनों, पंच तीर्थ किस रूप में विकसित हो रहे हैं आज ये आप सबके सामने है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए आपने देखा होगा मऊ जहां जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन को दिल्ली में जिस सदन में बैठ करके व्यतीत किया था, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में जाकर के अपनी उच्च शिक्षा जहां अर्जित की थी, वहां पर उसे भवन को खरीद करके अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्कॉलरशिप दे करके उनके लिए छात्रावास की सुविधा और गेस्ट हाउस की सुविधा के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक इंग्लैंड में भी बनाने का काम हुआ। बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी नागपुर में स्मारक बनाने का काम और चैत्य भूमि मुंबई में भी यह कार्य हुआ है। भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास जी के पावन जन्मस्थल शीर गोवर्धन में वाराणसी में भी संत रविदास जी की भव्य स्मारक बनाने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती है। लालापुर जहां पर महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली के रूप में और उनकी जन्मस्थली के रूप में जो क्षेत्र विख्यात है, लालापुर में आज अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां के सुंदरीकरण की एक व्यापक कार्य योजना और चित्रकूट जनपद में उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए रोपवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, जिससे लोग वहां पे जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली के दर्शन कर सकें, वहां जा सकें, आसानी से पहुंच सकें, उस त्रिकालदर्शी ऋषि के उस साधना के पुण्य फलों को प्राप्त कर सके। ये सभी कार्यक्रम सरकार जहां आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं इन महापुरुषों के लिए सम्मान व्यक्त करते हुए आज हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र भी आप देखते होंगे। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय तो तिरवा कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कॉलेज का नाम था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने नाम बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उनको इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने नाम ही बदल दिया।
नाम बदला ही नहीं, शिलापट को सपाई लोग गुंडे ले जाकर के तोड़ दिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए। एक तरफ मोदी जी 26 नवंबर की तिथि को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं और संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान के साथ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ साथ इस पे तमाम प्रकार की डिबेट आगे बढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को हटाने का पाप भी करती है। भाइयों बहनों, इन चेहरों को और इन चरित्रों को समझिए। ये लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन यहां पर तो ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वह करके दिखाती है और ये करके दिखाने का कार्य शासन की योजनाओं में, शासन के द्वारा दी गई योजनाओं को आगे बढ़ाने में, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज हम सबके सामने वह देखने को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में पूरी प्रभावी तरीके से आपके साथ खड़ी होकर के आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपके सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया है आपसे कहने के लिए आप चिंता मत करिए। ये डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। भाइयों बहनों, अनुसूचित जाति महासम्मेलन के माध्यम से हमारी अनुसूचित जनजाति जाति मोर्चा ने श्री रामचंद्र कनौजिया के नेतृत्व में जिस प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन प्रदेश भर में करना प्रारंभ किया है, ये अद्भुत है, बहुत सराहनीय है और इसके लिए मैं उनको और उनकी पूरी टीम की सराहना करूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जैसे कानपुर कभी देश का सबसे उभरता हुआ नगर था, देश के अंदर 3 बड़े आर्थिक रूप से संपन्न महानगरों में कानपुर की गिनती होती थी। पिछली सरकारों ने कानपुर की इस आर्थिक उन्नति को पूरी तरह तहस नहस करने का काम किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां यहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो नई योजनाएं कानपुर के लिए बन रही हैं, मेट्रो कानपुर में भी प्रारंभ हो। आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्टर का काम संपन्न करके मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। मेट्रो सिटी के रूप में आज कानपुर बन चुकी है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है। लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर उभर रहा है। कानपुर से लेकर के झांसी तक इस पूरे क्षेत्र में 38,000 एकड़ भूमि में एक नोएडा की तर्ज में नए औद्योगिक विकास के केंद्र को विकसित करने की कार्रवाई को डबल इंजन की सरकार ने अपने हाथों में लिया है। भाइयों बहनों, नोएडा में 46 वर्ष लगे तब 35,000 एकड़ लैंड में नोएडा का विकास हो पाया है। यहां पर पहले ही वर्ष में 38,000 एकड़ में यह औद्योगिक विकास की नए कार्यक्रम को हम लेकर के चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम इसी तारतम्यता के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य यहां पे हो रहे हैं, चाहे वो रिंग रोड का हो, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का हो, मेट्रो के संचालन का हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर का हो, नमामि गंगे में मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए किए गए कार्यक्रम हो या फिर यहां के पुराने औद्योगिक स्वरूप को फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, ये कानपुर के साथ साथ पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। और उसी दिशा में आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार
कानपुर और बुंदेलखंड को उसका वैभव फिर से उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज इसी के लिए कि तीसरे नंबर पर देश के अंदर कानपुर औद्योगिक नगरी के रूप में अर्थव्यवस्था का एक केंद्र बिंदु था और फिर से कानपुर को वही हमें स्थान और वही सम्मान दिलाना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश के कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये परियोजनाएं उसी के परिणाम स्वरूप आज यहां पर उपलब्ध हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने, स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने में हम सफल होंगे। एक बार फिर से महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। इस दीर्घकालदर्शी ऋषि के इसी चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर वंचित, हर गरीब, हर दलित, हर गांव, हर गरीब और हर महिला और हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें।